एक आंटी ने ऑनलाइन गेम में से 2 करोड़ रुपए कमाए। यार आप सब तो जानते हो मैं कौन सा आंटी की बात कर रहा हूं। देखा होगा आपने वो एडवर्टाइजमेंट जो हर YouTube वीडियो के पहले आता ही है। यार ग्लोबली ट्विच भी अपने प्लेटफॉर्म से गैम्बलिंग रिलेटेड गेमिंग कंटेंट हटा रहा है। अजीब है ना? ट्विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड दे कॉल इट गैम्बलिंग, बट बैक इन इंडिया वी स्टिल कॉल इट गेमिंग। इसके ढेर सारे रीजंस हैं। सम ऑफ देम आर गुड बट मोस्ट ऑफ देम आर बैड। सब बताता हूं। इसके साथ साथ वैलोरेंट, फ्री फायर, बीजीएमआई, रेनबो सिक्स सीज मोबाइल तक ढेर सारे अपडेट्स हैं। एंड तक देखना। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। गैम्बलिंग और फैंटेसी वेबसाइट्स ना बहुत पॉपुलर होने लगे हैं क्योंकि वो उन लोगों को टारगेट करने लगे हैं जो शॉर्टकट में जल्दी से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। रम्मी, पोकर, कैसीनो स्लॉट्स, वो सब एक जरिया बन जाते हैं उनके लिए पैसे कमाने का। एंड दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स, अपने घर परिवार, अपने बिजनेसेस सब खो दिए यार, लेकिन फिर भी फैंटेसी स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग वेबसाइट्स ग्रो होते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट इतना ग्रो हो रहे हैं कि लोग अब उसे गेमिंग से रिलेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तमिलनाडु कैबिनेट ने अपने स्टेट से गैम्बलिंग बैन कर दिया, लेकिन फिर भी हम सबको ये एड्स दिख ही रहे हैं, है ना? ये कैसे और क्यों हो रहा है वो एक्सप्लेन करने से पहले ट्विच के रूल्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विच दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है और उन्होंने एक कड़ी स्टैंस ली है अगेंस्ट दीज गैम्बलिंग साइट्स। 18 अक्टूबर से नए रूल्स एनफोर्स किए जा रहे हैं व्हिच विल स्टॉप पीपल फ्रॉम स्ट्रीमिंग गैम्बलिंग रिलेटेड कंटेंट ऑन देयर चैनल्स। स्लॉट्स, रूले या फिर डाइस रिलेटेड गेम्स जो यूएस या फिर और कोई ज्यूरिसडिक्शन से नहीं अबाइड कर रहा हो, एंड दे आर डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट देयर कंज्यूमर्स। देखो मुझे पता है ये गैम्बलिंग और बेटिंग साइट्स इंडिया के लिए और बहुत सारे स्टेट्स के लिए ढेर सारा रेवेन्यू है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी के दुनिया के लिए भी। लेकिन बाकी के दुनिया में ना प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारा अवेयरनेस ऑलरेडी है। सीरियल गैम्बलर्स ना सिर्फ अपने पैसे ही नहीं, अपना टाइम, अपना जॉब, लाइवलीहुड, होम सब दांव पे लगा देते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके से। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग इंडिया के पॉपुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर स्काई स्पोर्ट्स के फाउंडर शिवा नांडी ने भी काफी बातचीत की है। उनके हिसाब से ई स्पोर्ट्स कंपेटिटिव स्पोर्ट की तरह होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में खेले जाते हैं। उनके टूर्नामेंट्स या इवेंट्स में कोई भी प्लेयर या टीम से पैसे या फिर पार्टिसिपेशन फी नहीं लेते। देखो गेमिंग एक्ट को देखा जाए तो गेम ऑफ चांस वाले गेम्स को गैम्बलिंग माना जाता है, बट इसकी वजह से सबको लगता है कि बाकी सब स्किल बेस्ड है। दिस काइंड ऑफ मेक सेंस, बट ये गेम्स है ना, ये भी एक राउंड ऑफ चांस से ही शुरू होते हैं। जब आपको कार्ड्स डील किया जाता है, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और गेम फटाफट से फिनिश करना पड़ता है बिफोर ऑल योर को प्लेयर्स। इधर आपके स्किल्स इस्तेमाल होते तो हैं, लेकिन इट्स स्टिल अ गेम ऑफ चांस बिकॉज यू आर डेल्ट अ रैंडम सेट ऑफ कार्ड्स फर्स्ट। इसकी वजह से दिस बिकम्स अ गेम ऑफ चांस ओवरऑल एंड नॉट अ गेम ऑफ स्किल। इसे स्पोर्ट्स से कंपेयर करके देख लो। आप सबको तो एक टीम बनाने का चांस मिलता है, एक ही मकसद है, जीतना। वो फिर क्रिकेट में आप 8 बैट्समैन और 3 बॉलर्स के साथ खेलो या फिर 5 बैट्समैन और 6 बॉलर्स के साथ खेलो, डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशंस और आपके ओपोनेंट्स की स्ट्रैटेजीज, ऑल दैट मैटर्स। या फिर फुटबॉल का मैच ले लो जहां आपको मैच के पहले एक गॉल्फ बॉल और क्रिकेट बैट दिया है और आपको बोला है भाई फुटबॉल खेलो। ऐसे थोड़ी होता है। देखो गवर्नमेंट तो डिबेट करते रह जाएगा क्या ये गेम ऑफ चांस है, क्या ये गेम ऑफ स्किल है, लेकिन तब तक के लिए ना सोसाइटी के हर सेक्टर से लोग अपना सब कुछ, अपना घर, अपना परिवार, अपना लाइवलीहुड सब खो रहे हैं। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू ऑनलाइन गैम्बलिंग। एंड आप सबको पता है सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात क्या है? ऑल द ए-लिस्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स आर सपोर्टिंग दिस एंड इसे गेमिंग बुला रहे हैं। इसीलिए इंडियन पेरेंट्स कभी खुश नहीं होते यार, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम बोलते हैं उनको हमको गेम्स खेलने जाना है तो वो समझते हैं कि कोई स्लॉट मशीन या फिर कैसीनो जा रहे हैं। और वो तो जायज़ भी है बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, बिकॉज उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। दोनों वर्ड्स गैम्बलिंग और गेमिंग इंटरचेंज करके गवर्निंग बॉडीज को मूर्ख बनाने की साजिश चल रही है। ये गेमिंग का वर्ड फ्रीली एडवर्टाइज कर रहे हैं और गेमिंग नाम से सबको पैसे कमाने का बेट दे रहे हैं। इनफैक्ट सेलिब्रेट भी कर रहे हैं यार उन लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर बना दिए गैम्बलिंग से।
सच तो ये है कि वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं जब बात आती है उन लोगों के बारे में बात करने जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया यार। इनफैक्ट दे नेवर टॉक अबाउट हाउ मेनी पीपल प्ले द गेम एंड हाउ मेनी पीपल एक्चुअली विन फ्रॉम इट। देखो, एक गेमर होने के नाते आप सबको हमेशा याद रहना चाहिए और बाकी सबको भी याद दिलाना चाहिए कि रम्मी, पोकर, कैसीनो स्लॉट्स ये सब गेम्स हैं, लेकिन इसको गेमिंग बुलाना या फिर इसको ई स्पोर्ट्स बुलाना, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। इनफैक्ट इसको ई स्पोर्ट्स बुला रहे हो तो क्यों ना स्नेक्स और लैडर्स को भी ई स्पोर्ट्स बुला लो। गैम्बलिंग के बारे में तो ढेर सारी बातें कर ली। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इंडियाज फेवरेट एफपीएस टाइटल, वैलोरेंट। यार, राइट की तरफ से भर भर के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं एंड थिंग्स आर प्रोसीडिंग एक्सट्रीमली फास्ट। रिसेंटली उन्होंने रोस्टर लॉक डेट भी अनाउंस किया। हर रीजन से हर टीम को राइट को अपना फाइनल 6 मैन प्लेइंग रोस्टर सबमिट करना ही पड़ेगा बिफोर द 15th of October। ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो वीजा, वर्क परमिट्स, सारी चीजें प्रोक्योर कर सकें टाइम पे for the players, for the support staff, for everybody that's involved. Transfer windows begin on the 26th of September and close on the 1st of February. इसके साथ साथ राइट ने ये भी कहा है कि हर रोस्टर में मिनिमम 6 प्लेयर्स की जरूरत है along with a coach and a general manager. Global Esports की ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी आई है हमारे सोशल्स पर, जो वत्सल ने शेयर किया है। We will be one of the very few teams in the APAC League जो 10 प्लेयर स्क्वाड बनाएंगे। इस 10 लोगों की स्क्वाड से फाइनल टीम ऑफ 6 will be defined based on their form and their performance for the inaugural champion event in Brazil. देखो, हम सबको पता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का बहुत कंफ्यूजन है, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, कौन नहीं खेलेगा, रोस्टर्स क्या होना चाहिए। बट आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि इस प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं। वो आपसे, मुझसे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा समझते हैं कौन खेलना चाहिए और कौन नहीं खेलना चाहिए यार। Let them make the decisions. Just have faith in us because Global Esports will always do what is best for the community, for its players and for the future growth and sustainability of esports. वैसे भी बाकी की Valorant community तो एक्टिवेट ही हो गई है बॉस। सुनने में आया है ये is now all set to join C9. 100 Thieves has gone after Cryo and now we are planning on signing FPX aside from RDS and Angel. ध्यान रहे, ये सब बिल्कुल स्पेकुलेशन है until and unless final confirmation in org से नहीं आती। Don't believe a single word on social media. कुछ भी फैलते रहता है यार, स्पेशली रोस्टर लॉक के टाइम पे। वैसे भी अभी तो सब लोग फार्मिंग में ही लगे हैं यार। तन्मय भट्ट का भी ट्वीट देखा रहेगा रिलेटेड टू सेंटिनल्स। भाई अलग लेवल की फार्मिंग चल रही है, गुड जॉब। इंटरनेशनल वैलोरेंट में तो अभी तो रोस्टर मेनिया का माहौल चल रहा है यार। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट डिड नॉट मेक इट इनटू द इंटरनेशनल लीग्स, वो सब अपने रोस्टर्स ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे कि बूम ई स्पोर्ट्स और ऑनिक जी। ऑन द फ्लिप साइड वैसे भी ऑग्स हैं जिन्होंने रायट का अनाउंसमेंट देख के भाई बिल्कुल ही इंस्पायर हो गए हैं। लाइक अलायंस फॉर एग्जांपल डिसाइड कर चुके हैं कि वो भी वैलोरेंट असेंशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। ग्रेट जॉब अलायंस, कांट वेट टू सी यू इन द बैटलफील्ड। यार अच्छा ही है ना, और ऑग्स आएंगे, गेम और भी बढ़ते रहेगा और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इंडियन वैलोरेंट में भी ढेर सारे चेंजेस हैं यार। ओरंगुटान गेमिंग ने अडुका, गोस्ट और स्काई को अपने रोस्टर से हटा दिया एंड एनिग्मा गेमिंग हैव अक्वायर्ड टेसरैक्ट फ्रॉम ओरंगुटान। पता चला रॉसी किरण भी अब लीथल ई-स्पोर्ट्स के रोस्टर से खेलेंगे। आने वाले दिनों में और भी रोस्टर चेंजेस देखने मिलेंगे इंडियन वैलोरेंट में। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इस हफ्ते पेंटा ई-स्पोर्ट्स का ऑल स्टार शोडाउन भी खत्म हुआ एंड आई एम सो हैप्पी टू से कि टीम मॉर्टल ये टूर्नामेंट जीती। इस इवेंट में उनके टीम में 2 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, कपा एंड जेफी। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय जेफी यार। मजा आ गया देख के। ग्रेट जॉब मॉर्टल यार, ऐसे ही तोड़ते रहो यार, चाहे बीजीएमआई हो या वैलोरेंट। फैंस तो आपके लिए ही आ रहे हैं ना। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट आ रहा है, टीसी चैलेंजर्स। याद है ना वो लैंड का वाइब, वो माहौल यार, मजा आ गया था। एनिग्मा गेमिंग चैंट कर करके यार आवाज चली गई थी। फॉर्मेट के बारे में भी बता देता हूं, $30,000 का प्राइस पूल है। 8 टीमें खेलेंगी इसके प्लेऑफ इवेंट में। इनमें से 4 टीमें आएंगी साउथ ईस्ट एशिया से, 2 इनवाइटेड और 2 टीमें एक क्वालिफायर खेलेंगी और प्लेऑफ्स में आएंगी। 2 इनवाइटेड टीम्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, ज़र्क्सिया ई-स्पोर्ट्स एंड ब्लीड ई-स्पोर्ट्स। 4 टीमें साउथ एशिया से भी खेलेंगी। घमासान युद्ध तो एक्सपेक्टेड है यार। डोंट मिस आउट, वॉच ऑल द एक्शन ऑन द ई-स्पोर्ट्स क्लब्स यूट्यूब चैनल्स। यार देखते हैं
who comes out on top. And I'm so happy कि Indian esports organizers अभी भी ऑफ सीजन में टूर्नामेंट्स होस्ट कर रहे हैं सारे ऑडियंस को एंटरटेन रखने के लिए। अभी के लिए चलते हैं स्पीरो भाई के साथ बीजीएमआई की बातें करने। क्या हुआ बीजीएमआई को? बीजीएमआई क्यों गया और बीजीएमआई कब वापस आएगा? ये सभी सवाल हम सभी के मन में हैं, बट फाइनली एक जवाब हम सबको मिला है। ऑल थैंक्स टू गॉड यमराज ओपी। उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी जिसका जवाब आया है मीटी की तरफ से कि सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत बीजीएमआई को ब्लॉक करा गया है भारत के अंदर। इट वॉज बिकॉज ऑफ डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर आपको कोई लीक्स मिल रही हैं इस विषय के बारे में तो मैं तो यही कहूंगा कि वो लीक्स बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये मैटर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है और गवर्नमेंट ने क्लियरली क्राफ्टन को बताया है इस विषय के बारे में आप किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। स्काउट ने भी इस विषय पे बात करी अपनी स्ट्रीम के ऊपर। जितना मुझे अपडेट्स के हिसाब से दिखा है बाकी लोगों से सुनते हुए, ब्रो गेम का सीन थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। होपफुली दिसंबर तक आ जाए। अब बीजीएमआई कब आएगा ये एक सवाल हम सबके मन में है और इस सवाल का जवाब वक्त ही बताएगा। जहां एक तरफ बीजीएमआई की वापसी की कोई खबर नहीं है, वहां ई स्पोर्ट्स बहुत आगे जा चुका है। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई जहां पे इंडियन क्रिएटर्स को बुलाया गया एंड वहां पे हमारे अपने नमन माथुर के सोल मॉर्टल भी गए थे। उन्होंने वहां जाके लोकसभा के करंट स्पीकर ओम बिरला जी से बातें करी और उस मीटिंग के बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया। ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए कि पार्लियामेंट में भी इंडियन गेमिंग क्रिएटर्स जा रहे हैं और बात कर रहे हैं मंत्रियों के साथ। इसी के साथ साथ इंडियन टीओस भी अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे कि स्काई स्पोर्ट्स गेमिंग। उन्होंने अपने प्लान्स रिलीज करे एसईए में एक्सपेंशन के। तो स्काई स्पोर्ट्स का जो नेक्स्ट ऑफिस है वो थाईलैंड में बनने वाला है एंड उनका पहला टूर्नामेंट होगा पबजी मोबाइल का। ई स्पोर्ट्स बहुत आगे जा रहा है, टीओस एक्सपैंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है ई स्पोर्ट्स को लेके। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कैसे पीछे रह जाएं? एमएक्स प्लेयर ने रिसेंटली अनाउंस किया उनकी नई डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जिसमें हमारे ई स्पोर्ट्स क्रिएटर्स जैसे कि राकाजोन गेमिंग, फाटू, म्याओ 16 के ओशन शर्मा एंड वेनम आपको आते नजर आएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है गेमर्स डेन और ये डॉक्यूमेंट्री 30 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है गेम्स और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और जो नॉर्मल टिपिकल इंडियन स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि गेम्स खेलने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप सबके साथ। After Vitality Esports disbanded their roster, Avneet joined Team Chaos. Even Blind Esports ने भी ex Revenant Esports के प्लेयर्स के साथ अपना नया फ्री फायर का रोस्टर अनाउंस कर दिया है। Congratulations to these guys for their new journey. इसके अलावा हम लोगों ने इस हफ्ते मल्टीपल थर्ड पार्टी इवेंट्स विटनेस करे हैं फ्री फायर कम्युनिटी में, जहां पे हमें डिफरेंट विनर्स देखने को मिले हैं। RNX इन्विटेशनल जीता है टीम इनसेन ने, माफियाज जीते हैं लेविएट Esports ब्रेक पॉइंट, गोसू गेमर्स इन्विटेशनल जीता टीम रेवेनेंट Esports की टीम ने एंड 4ends की टीम ने जीता है मार्कोस इन्विटेशनल फ्री फायर चैंपियनशिप। बट विद रिगार्ड्स टू ऑल दिस, इस हफ्ते एक और ऐसी चीज हुई है जिस वजह से पूरा फ्री फायर कम्युनिटी शॉक में है। अभ्युदय मिश्रा AKA स्काईलॉर्ड इज नो मोर विद अस। एक रोड एक्सीडेंट के चलते ये हादसा हुआ है उनके साथ। We give his family immense amount of strength to fight through this situation. He was a part of our global esports family. कितने सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे हम लोगों ने साथ में मस्तियां करी है, कितने सारे मेमोरीज हैं उनके साथ। I mean, स्काई भाई आप जहां पे भी होंगे, you will always be loved. Rainbow Six Siege मोबाइल के मुंबई सर्वर्स आर बीइंग टेस्टेड ताकि गेमिंग एक्सपीरियंस इंडिया में और इंप्रूव हो सके एंड R6 मोबाइल का जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है और ज्यादा ग्रो हो सके। उन्होंने ये भी कहा है टू स्टे ट्यून फॉर द न्यू इन्विटेशन वेव्स। क्लैश ऑफ क्लैंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वीन वॉकर्स ने फाइनली 2 साल के बाद ये थ्रोन कैप्चर कर लिया है बाय बीटिंग ट्राइब गेमिंग इन द ग्रैंड फाइनल्स। काफी इमोशनल मोमेंट हो गया था ये यूटा द टीम कैप्टन के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से वो रनर्स अप पोजीशन पे खत्म कर रहे थे, बट ये साल उन्होंने फाइनली ग्रैंड फाइनल्स में कमाल किया और ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। क्लैश रॉयल लीग वर्ल्ड फाइनल्स में मोहम्मद लाइट ने एक लोअर ब्रैकेट मिरेकुलस विक्ट्री हासिल किया अगेंस्ट 4 times वर्ल्ड फाइनलिस्ट अटेंडी मॉर्टिन, जिन्होंने अपना अपर ब्रैकेट एडवांटेज गवाया। कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद लाइट एंड बिग प्रॉप्स ऑन विनिंग द इवेंट। देखो सारे गेम्स के अपडेट्स तो आपको मिल ही गए। इनफैक्ट इसके साथ साथ गैम्बलिंग के सारे अपडेट्स भी मैंने आपको दे दिए। नाउ यू नो व्हाट्स द राइट डिसीजन एंड व्हाट्स नॉट। गैम्बलिंग से दूर रहिए, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड टेक केयर। यार ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। ओके, चलो बाय।